जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को साफ हैंड राइटिंग में लिख करके या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होते हुए भी मिल जाएगा। आइए संगत जी, अब हम आज के सत्संग की ओर चलते हैं। आज के सत्संग में एक आंटी जी ने भेजा है जो बहुत ही छोटा और ब्लेस्ड और बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी महाराज का आंटी जी के पास कोई भी स्वरूप नहीं था और गुरु जी महाराज ने आंटी जी पे ऐसी मेहर की कि एक साथ कई सारे गुरु जी महाराज के स्वरूप उनको मिल गए। और संगत जी, इसी के साथ हम एक और आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जो कि त्रिपुरा से हैं। और आंटी जी चाहती हैं कि त्रिपुरा में अगर कोई और संगत हो गुरु जी महाराज की तो उनसे संपर्क करें। आंटी जी भी गुरु जी महाराज के सत्संग को ज्वाइन करना चाहती हैं लाइव। तो अगर कोई संगत हो जो त्रिपुरा से हो तो प्लीज कमेंट करें ताकि आंटी जी उनसे संपर्क कर पाए। चलिए संगत जी, अब हम आज के सत्संग की ओर चलते हैं। दोनों ही सत्संग आंटी जी ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजे हैं, तो अब आंटी जी के सत्संग आप उनकी वॉइस में सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, भावनात्मक रूप से अब जुड़ी हूँ। वैसे 2021 से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का भी एहसास हो रहा है कि हम गुरु जी के आगे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे दिल की सब बात समझते हैं। वो बटरफ्लाई रूप में आकर के मुझे इतना मैं मेरे कुछ शब्द नहीं मिल रहे कि किस तरीके से उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं है। और मैं आज इतनी बड़ी एज की हूँ, 66 की हूँ, और 66वें बर्थडे पे मेरी बेटी ने मुझे मेरे बर्थडे पे जो केक ला के दिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल था। इतना सुंदर केक मैंने कभी भी नहीं देखा, जबकि वो हमेशा ही बहुत अच्छा लेकर आती है, बहुत महंगे से महंगा। और आज तीसरे दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं हमेशा जो ऊपर एक्सेसरीज लगी होती हैं उनको संभाल लेती हूँ, तो वो बटरफ्लाइज थी, बहुत सुंदर सिल्वर क्रोम फिनिश में बटरफ्लाइज थी, उसके ऊपर 3। मुझे अब ध्यान आया कि अरे मैं कितनी पागल हूँ, मैं खुश तो बहुत होती रही। मैंने कहा इतना सुंदर केक बेटा, इतना सुंदर केक। संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो फ़ोटो। और मेरे आंसू ही ना रुके, फिर उसका तो आंसू ही ना रुके कि मेरे गुरुजी आपने मेरे सामने आके खड़े हो गए एक तरीके से, और मैं बेवकूफ़ पहचान भी नहीं पाई, सिर्फ खुश हो रही थी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कितना जो भी लोग यकीन ना करते हों या नहीं समझ पा रहे हों, तो मैं शायद समझा भी ना पा रही हूँ ठीक से, लेकिन बस बहुत ही इमोशनल सी हो रही हूँ कि कैसे ऐसा हो सकता है। मैं मूर्ख सी पहचान भी नहीं पाई। उन्होंने बटरफ्लाई स्वरूप में मुझे केक के ऊपर दर्शन दिए। बताइए, केक के ऊपर मैंने कभी बटरफ्लाइज किसी के भी नहीं लगी देखी, अपनी तो छोड़ो। और वो बस मैं ये कह रही थी कि इतना सुंदर केक, मुझे पहले इसकी फ़ोटो क्लिक करने दो, ऐसा मैं कर रही थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप आसपास हैं, ये मुझे पता चल रहा है। जो भी मैंने आपके आगे विश रखी हुई हैं, आपको पता होगा वो कितनी उचित हैं, कितनी अनुचित हैं, और आपने उसको कैसे ब्लेस करना है। बस मैं ये शुक्राना करने के लिए क्या कि गुरुजी मुझे माफ़ भी कर दीजिए और बहुत बहुत मेरा धन्यवाद भी स्वीकार कर लीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उस सब के लिए शुक्राना, और जो कुछ आपने सोचा होगा मेरे लिए उचित नहीं है, वो नहीं दिया, उस सब के लिए भी शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बस अभी मैं इतना ही बोल पाऊँगी, बाकी ब्लेसिंग्स तो बेहद बेहद उनकी होती हैं, वो अननोटिस भी चली जाती हैं। जब बाद में इस तरह से ख्याल आता है तो
शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन कर देना चाहिए अपना। ये शर्मिंदगी का एहसास भी सबके सामने। गुरु जी माफ़ करिएगा। और बहुत बहुत शुक्राना इस तरीके से आकर के अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलवाना कि हम भी ब्लेस्ड सोल्स हैं। आपने हमें शामिल किया अपनी संगत में, इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में पेश कर रही हूँ। मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था और मैं इंतज़ार कर रही थी। मेरे पास मैसेज भी आया था कि तुम्हें गुरु जी का स्वरूप जल्दी ही मिलने वाला है। कल अचानक ही मेरे को एकदम से अंदर से कुछ प्रेरणा हुई और मैं शाम के समय गुरु जी के बड़े मंदिर जो कि छतरपुर में है वहाँ जाने के लिए एकदम चल पड़ी। मैं इंदिरापुरम रहती हूँ और मुझे नहीं मालूम था मैं कितनी देर में कैसे पहुँचूँगी, और टाइम भी 6:30 हो चुका था। लेकिन बस गुरुजी बाजू पकड़ के जैसे उठा के ले गए। और बड़ी हैरानगी की बात है कि जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन से उतरी तो थोड़ा सा गाइडेंस लेने के लिए कि कौन से वाले प्रवेश द्वार बने होते हैं ना अलग अलग, कि कौन से एग्ज़िट गेट से नीचे उतरूँ, राइट वाला या लेफ़्ट वाला। तो एक संगत जी ही मुझे मिल गई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप इस साइड से जाइए, इधर से उतरेंगे, ऐसे से आपको ऑटो मिल जाएगा। शी स्टार्टेड गाइडिंग मी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे को कहने लगी कि आप वहाँ जाती रहती हैं। मैं कहने में बहुत साल बाद आई हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, तो पूछते पाछते पहुँच जाऊँगी। तो उन्होंने कहा मैं उधर ही जा रही हूँ, मैं आपको ऑटो करवा देती हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑटो पूछने लगी और जैसे थोड़ा सा भीड़ थी, इतनी जल्दी हो नहीं पाया, सेटल नहीं हो पाया, तो उन्होंने दूसरे ऑटो को पूछने के लिए आगे बढ़ गई। तो मैं भी उनके पीछे पीछे थी। तो उन्होंने उस ऑटो में मेरे लिए बना दी जगह कि आप यहाँ बैठो। तो मैं जैसे बैठने लगी तो उसमें 2 सवारियाँ दूसरी आ गई। वो कहती नहीं नहीं ऑटो पूरा भर गया है, ये हम ही 2 सवारियाँ इसके अंदर बैठ सकती हैं, प्लीज़ आप सिंगल हैं, आप किसी और में बैठ जाना। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। बस इस बहाने से मुझे उन संगत जी से बात करने का मौका मिल गया। उन्होंने फटाफट से अपने पर्स में से हाथ डाल के कुछ चुपके से जैसे ऐसे मेरे हाथ में पकड़ा दी कुछ चीज़। मैंने उसे देखा तो वो ब्रेसलेट था। मैं तो हैरान ही हो गई, मैं इतनी खुश हुई। मैं कह रही वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने मुझे दे दी। मेरे पास तो गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था। तो वो हंसने लग गई। फिर उन्होंने वो आगे चल के ऑटो के लिए पूछने लगी और ऑटो जिसमें वो बैठ रही थी उसी में हमारा भी हो गया। तो मैं उसके अंदर बैठ गई। उन्होंने फिर हमारा बड़ा अच्छा रास्ते का सफ़र बीता। उन्होंने मुझे अपने आप से ही पर्स में से निकाल के एक और पॉकेट स्वरूप भी दे दिया। मैं तो हैरान पे हैरान होती चली गई कि ये क्या मेहरबानी हो रही है गुरुजी की तरफ से। एक तो मुझे साथ मिल गया, कहाँ तक जाना है, कैसे ऑटो करना है, कुछ भी इतना पता नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। और उसी वक़्त एक और बच्चा भी बैठा, वो भी उधर ही जा रहा था और वो पूछने लगा कि आंटी जी क्या आप उधर पहली बार जा रही हैं? ऐसे करके हमारी बातें शुरू हुई। तो उसने अपने बारे में बताया कि वो सिंगर है। मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड, कितना सूफ़ी सिंगर हूँ मैं। तो मैंने उसको 2 दिन पहले ही एक रील में बहुत अच्छा शब्द सुना था, जिसकी सिर्फ़ मुझे एक ही लाइन उसके अंदर आती थी, वो बार-बार रिपीट होती थी। तो मैंने वो लाइन उसके सामने रिपीट की तो वो बच्चे ने मुझे गा के सुना दिया। कहता मैं आपको बताता हूँ वो ये है। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा अरे बाप रे बाप! मैं तो ये सोच ही रही थी कि काश इसकी आगे की भी लिरिक्स पता चल जाती शब्द की तो कितना अच्छा होता। तो उस बच्चे ने पूरा मुझे एकदम गा के सुना दिया। तो मैंने कहा गुरुजी ने मेरी कितनी इच्छाएँ एक साथ पूरी करने का आज ठेका ले लिया है। और मैंने कहा बेटा मैं तो आपका ये गाना रिकॉर्ड करूँगी। तो उसने मुझे ऑटो में ही वो शब्द जो था
अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके दे दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा। और बस क्या कहूँ, दिल को सुकून देने वाला मेरा गुरुजी के पास जाने का सफ़र रहा। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें। काफ़ी रास्ता जो था उसमें भीड़ थी, ट्रैफिक जैम हो गया था, बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, लेकिन हम लोग बातें करते रहे और हमें इतना समय जो है बीता कैसे वो तो पता ही नहीं चला। प्लस इतना दिल को सुकून मिला, हम एक दूसरे के साथ सत्संग शेयर करते गए। कभी वो बताए कभी वो बच्चा बताए, तो उन दोनों के साथ गुरुजी आपने मेरा बहुत अच्छा आनंददायक ये जो सफ़र अपने मंदिर तक का बनवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी कमाल की बात तो अभी और भी बाकी थी। जब हम वापस वहाँ से आए, हमें 11:20 तकरीबन हो गए थे, और बाई चांस एक ऑटो हमें एकदम से मंदिर के बाहर से मिल भी गया, लेकिन वो दूसरी सवारियों की वेट करने लगा। तो हमें लगा कि कहीं मेट्रो भी लास्ट वाली मिस ना हो जाए। तो मैंने वहाँ पे एक सज्जन देखे जो कि गाड़ी में एंटर कर रहे थे, सिंगल थे। तो मैंने कहा पूछने में क्या हर्ज है, इनसे पूछ ही लेती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब हमें बाहर तक छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, हम आपको मेट्रो तक ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने कहा अरे वाह, मेट्रो तक ही तो जाना था। गुरुजी ने ऐसे इंतज़ाम किया मेट्रो तक जाने का। और रास्ते में हम तीनों लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं, सत्संग शेयर कर रहे हैं। वो वहाँ के रेगुलर सेवादार थे, अपनी सर्विसेज देते थे। तो उन्होंने मुझे बातों ही बातों में लॉकेट स्वरूप निकाला अपने पर्स में से और मुझे भेंट स्वरूप दे दिया। मैं इतनी खुश बता नहीं सकती, क्योंकि संगत जी जो मेरे साथ दो साथी मिले थे, उन दोनों ने गले में पेंडेंट्स पहने हुए थे। तो जैसे अपने भी मन में होता है कि अच्छा पेंडेंट भी तो पहना जा सकता है, तो मुझे पेंडेंट भी गुरुजी का मिल गया। और इतना सुंदर, जो इसमें दोनों तरफ गुरुजी की फ़ोटो है और अलग अलग पोशाक में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं किस मुंह से और किन किन शब्दों से आपको अपने मन का शुक्राना पेश करूं, वो बहुत कम रहेगा। इतने सारे अनुभव मीठे मीठे संतोषजनक मुझे रहे, जो कि मैं थोड़े से डर के साथ जा रही थी कि कब पहुंचूंगी, कैसे आऊंगी। और संगत जी, मैं घर में रात के 1:30 बजे पहुंची हूँ, अब देखिए, और बिल्कुल मुझे असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। काफ़ी दूर तक, निर्माण विहार तक वो बच्चा मेरे साथ था, और मुझे वैशाली उतरना था। वैशाली उतरी, वहाँ मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आया हुआ था, और बड़े ही सुखदाई तरीके से मैं अपने घर भी आ गई। और मेरे हस्बैंड को भी कोई ऐसा बुरा नहीं लगा, नहीं तो वो इतना रुझान ऐसे इन सब यात्राओं में नहीं रखते। लेकिन इट वाज मोर देन अ वेलकम जेस्चर फ्रॉम हिज साइड। कहते आप कहाँ पहुँची हो, कैसे है, अभी बेटा आ जाएगा लेने के लिए। तो वो भी मेरे मन से जो एक थोड़ा सा एक होता है ना हिचक सी, कि मुझे कैसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा कि इतनी लेट नाइट सोसाइटी में कोई लेडी एंटर कर रही है, कहाँ से आ रही है, उन सब प्रश्नों से भी मेरा बचना हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत दिन के बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने आया हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरुपा बहुत दिन से बोल रहा है शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं आलस करता हूँ संगत जी। तो आज फाइनली आ ही गया। आज मई का 5 तारीख सोमवार है। तो किसी शुक्राना सत्संग में गुरुपा ने बताया कि 3 सोमवार कोरा प्रसाद की भोग लगा, तो चौथे सोमवार को तेरे को
कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा सुनने को मिलेगा। तो मैं बोला था, और 2 सोमवार पहले मैंने बहुत आलस किया नहीं, तो ऐसे ही रुक गया मैंने। फिर 2 दिन से लगातार वही दूसरा शुक्राना सत्संग में सुन रहा हूँ कि 3 सोमवार कड़ा प्रसाद का भोग लगा, 3 सोमवार कड़ा प्रसाद का भोग लगा। फिर मेरा दिमाग में थॉट आया कि ऐसे ही तो नहीं बोल रहा है गुरु का, कुछ तो बात है इसमें। तो आज मुझे थॉट आया कि ये करना चाहिए। तो मैं आज संध्या वाला शुक्राना सत्संग में आया और गुरुपा को कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का, जल प्रसाद का भोग लगाया, 1 घंटा का प्लेलिस्ट लगाया और बैंड बजाया गुरुपा के स्वागत के लिए। मैं पहली बार ये सब किया है, तो मुझसे अगर कुछ भी गलती हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अभी भी गुरुपा की स्वरूप के सामने बैठा हूँ, पूजा करके अभी तक उठा नहीं, यहाँ पर ही मैं शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। गुरुपा अगर कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अकेला हूँ तो इसलिए थोड़ा करने में हिचकिचा हो रहा है। मैंने कभी नहीं किया ये सब, कभी शुक्राना सत्संग अटेंड भी नहीं किया। पर मैं त्रिपुरा से हूँ, अगर मेरा त्रिपुरा में कोई शुक्राना, कोई गुरु जी का संगत है या नहीं मुझे पता नहीं है। मैं मन ही मन बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे शुक्राना सत्संग अटेंड करने के लिए बहुत ही मन है, कैसे होता है, क्या होता है, देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए बहुत ही मन है मेरा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जब गुरुपा का मर्जी होगा तब हो जाएगा, किसी न किसी संगत तो मिला ही देगा गुरुपा ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रानी गुरुजी महाराज। गुरुपा आपके चरणों में ये शुक्राना सत्संग समर्पित है। बाकी आप जानो, आपका काम जाने, आपका राजा मैं राजी हूँ। संगत जी आप सबको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर कोई भी कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।